ब्यूटी पार्लर खुल गए रे। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक। हाय बेबी। बेबी कहाँ हो? बेबी आपके दिल में। कितनी बार बोला है तुम्हें, कोरोना चल रहा है, ज्यादा भीड़ वाले इलाके में मत जाया करो। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, फिर चपटी नाक बालों ने चमकादड़ खाकर पूरी जिंदगी का सत्यानाश कर दी। पहले हम छुट्टियों के मजे लिया करते थे, अब छुट्टियां हमारे मजे ले रही हैं। इट्स कॉल्ड कर्मा। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। 90-95% लाने वालों, कोई तो कोरोना की वैक्सीन बना लो सालो। यहाँ सिर्फ हमें घर वालों के ताने सुलवाने के लिए नंबर लेके आते हो। अरे सुनो, लॉकडाउन खुल गया। तो मुझे क्यों बता रहे हो? वो तुम कह रही थी ना कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं अपने मायके जाऊंगी। मायके तो मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी। कौन सी शर्त? तुम मुझे छोड़ने जाओगे। मुझे मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है। कौन सी शर्त? घर वापस तब तक नहीं आओगी जब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। भैया एक सैनिटाइजर देना और एक मास्क देना। थैंक यू। कितना हुआ? दीदी कुछ दो ना दीदी, कुछ खाने को खिलाओ ना दीदी। कुछ नहीं है, भूख लगी है दीदी। अच्छी भली तो हो, कमा सकती हो तो कमाती क्यों नहीं हो? दीदी हमको कौन काम देगा दीदी? काम करोगी? हाँ दीदी। भैया एक और सैनिटाइजर देना और कुछ 40-50 मास्क देना। हाथ करो, रखो पैसे इधर। सैनिटाइजर लगाओ, इसे अपने हाथ पे अच्छे से लगा लो। देखो तुम्हें इस वक्त काम की बहुत जरूरत है और लोगों को मास्क की। कोरोना वायरस पता है? हाँ दीदी हाँ। तो जाओ, सबसे पहले तुम पाताल में भूकंप, जमीन पे कोरोना और आसमान में टिड्डी। मतलब भगवान तुम चाह क्या रहे हो, हम कहाँ जाएं? अगर तुम अपने पास बुलाना चाह रहे हो तो साफ साफ बुला लो। ये इनडायरेक्टली बहाने लगाने की क्या जरूरत है? आ जा रहे तुम्हारे पास सीधे। लोग कह रहे हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश 15 साल पीछे चला जाएगा। मैं प्यारी बता रहा हूँ, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं भी। अगर आप लॉकडाउन में घर बैठे परेशान और बोर हो रहे हैं तो हम क्या करें? हम कौन से जन्नत में हैं? लॉकडाउन में पिज्जा कहाँ मिलेगा, बोल के बताइए। दाल रोटी बना और खा ले, उसके बाद सो जा भूतने के। चलो बुढ़ापे के लिए एक डायलॉग तो मिल गया। अरे बीमारी तो हमारे जमाने में फैली थी। कल हम बैंक गए तो कैशियर बोला क्या करोगे रुपया निकाल के, कहाँ खर्च करोगे, सब कुछ तो बंद है। तो हम कहीं क्या करें, कल फिर जमा कर देंगे, घर बैठे मन नहीं लगेगा। हम दोनों साथ मिलकर कोरोना से लड़ेंगे और उसे हराएंगे। नहीं, मुझे तो सिर्फ आपसे ही लड़ना है, मैं नहीं लड़ती किसी कोरोना से। 2019 के लास्ट में एक गाना आया था, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। तब हम लोग समझ नहीं पाए आखिर में वो गाना नहीं, उस 2020 की चेतावनी थी। कोरोना वायरस के एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये आया है कि एम्स के डॉक्टर्स जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि जून में कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए सुरक्षित रहें, जितना हो सके अपने को सुरक्षित रखें, दूसरों के संपर्क से दूर रहें और जो मीटर बताई गई है, जितनी डिस्टेंस बताई गई उतनी डिस्टेंस रखें ताकि कोरोना आप तक ना रहे। ध्यान रहे, अगर आप कोरोना से सेफ हैं तो आपके अपने भी कोरोना से सेफ हैं। जय हिंद। मोदी जी ने पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और जो लोग इस लॉकडाउन में भी गोरे नहीं हुए ना, वो अपने भविष्य में गोरे होने की किसी भी क्रीम पे खर्चा ना करें, आपका कुछ नहीं हो सकता। Hello everyone, here I am for COVID-19 and today I'm gonna talk the thing about that. So for avoiding that you have to maintain social distancing and sanitize your hands, and you have for killing the germs and all.
you have to also like take the Dettol. If you don't have sanitizer, at least you can buy one small Dettol, and you can keep one small cloth and scrub on you before and after you go to the place. Okay, it can be like that. And please maintain social distancing all. It helps you to avoid from corona. Okay, and don't go for waste out, like to buy some waste things. Please be careful and please finish the COVID-19. इतिहास में इस बात का जिक्र हमेशा होगा कि भारतीय पुरुष दो वायरस से अकेले लड़े थे, एक कोरोना, दूसरा सुनोना। भाई तेरी 2020 की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? साले जिंदा हूँ काफी नहीं है। हर बार स्कूल में 100 में से 99 नंबर लाने वाले छात्रों, अरे कोई तो कोरोना की वैक्सीन बना दो कि इतने सारे नंबर तुम हमको हमारे माँ बाप से पिटवाने के लिए लाते थे। कोरोना को उल्टा करके लिखो तो ना रोको बनता है, साला उल्टा करके लिखने पे और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। जो इस लॉकडाउन में अभी गोरा नहीं हुआ, वो भविष्य में किसी क्रीम पर खर्चा न करे। जब देश भर की महिलाओं ने यह ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। अभी तो 2020 के सिर्फ 5 ही महीने गए हैं, हमने क्या क्या देख लिया। अगर हम पूरा 2020 झेल गए ना, तो यकीन मानिए हम अमर भी हो सकते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि कुछ दिन में मौत भी मेड इन चाइना आएगी? गज्जू, इतना परेशान क्यों है? यार मेरी बीवी है ना, मुझसे रोज 2000 रुपए मांगती है यार। 2000? यार वो इस लॉकडाउन में 2000 रुपए का करती क्या होगी? पता नहीं यार, मैंने कभी दिए ही नहीं। ब्यूटी पार्लर खुल गए रे। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम।